मास्टरबेशन कर लिया तो हाइट कम रह जाएगी और कई लोगों को लगता है कि अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो आपकी हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या आप भी इस तरह के किसी मिथ से गुज़र रहे हैं जहाँ आपका क्वेश्चन यही आता है कि क्या स्मैथुन करने से मेरी हाइट अमेज़िंगली मैं लंबा चौड़ा तगड़ा दिखने लगूँगा या मैं बहुत ही कमज़ोर रह जाऊँगा और मेरी ग्रोथ रुक जाएगी? चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स का आंसर करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके दिमाग में अपनी हाइट को लेकर कोई भी कंसर्न्स हैं या फिर इससे जुड़े हुए कोई मिथ्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि वीडियो के बाद आपको उसके आंसर मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नहीं देखने का मन है तो भी देखो क्योंकि इससे एटलीस्ट आपके जो ये मिथ्स हैं वो क्लियर होंगे, क्लैरिटी मिलेगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और क्या नहीं भूलना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आप भूल जाते हैं, वीडियो आप देख लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाती है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि क्या हाइट का मास्टरबेशन से क्या लेना देना है। मैं भी रिसेंटली एक कंसल्टेशन ले रही थी और उसमें मुझे किसी ने बोला कि मुझे ना बचपन में किसी ने बताया था कि तू जितना मास्टरबेट करेगा ना उससे एक तो तेरा साइज़ बढ़ जाएगा लिंग का और साथ-साथ तेरी हाइट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो इससे फिर मैंने रेगुलरली करना शुरू किया क्योंकि मैं अपनी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। अरे भाई कौन बोल रहा है ये? तुम्हें कोई ये बोल दे कि भई टॉफ़ी खाने से आप पतले हो जाओगे, तो मैं तो 50 टॉफ़ी खा लूँगी, जबकि मुझे पता है कि टॉफ़ी डेफ़िनेटली मेरी कैलोरी को भी इंक्रीज़ करती है और टॉफ़ीज़ वैसे भी सेफ़ नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसे ऊट-पटांग के मिथ फैला रहा है, तो भाई साहब फैलाना बंद करो क्योंकि हाइट का आपके हस्त-मैथुन करने से कोई लेना-देना नहीं है। अब इसका दूसरा कंसर्न लेकर आते हैं कि भई मास्टरबेशन ज़्यादा करने से ना आप कमज़ोर रह जाओगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आप बिल्कुल दुबले-पतले रह जाओगे, आप ग्रो करना छोड़ दोगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपकी हाइट का मास्टरबेशन से वैसे ही कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन अगर एक जो क्लॉज़ है जो आपको समझना है कि राइट एंड जिसे बोलते हैं ना हैप्पी मास्टरबेशन इज़ रिकमेंडेड। अगर आप मास्टरबेट आउट ऑफ इंटेंसिटी कर रहे हो या मास्टरबेट आउट ऑफ कंपल्शन कर रहे हो या मास्टरबेशन आउट ऑफ एंगर कर रहे हो या खाली यूँ इसलिए कर रहा हूँ, है ना? या एडिक्शन की तरफ डेवलप कर रहे हो या बहुत गलत तरीके से कर रहे हो, उल्टा होके कर रहे हो, वॉल के अगेंस्ट कर रहे हो, गलत चीज़ों के साथ कर रहे हो, प्रेशर ज़्यादा लेके कर रहे हो, तो वो डेफ़िनेटली आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्पेयर करेगा, उसका आपकी हाइट से कोई लेना-देना नहीं है। हाइट, बालों का कॉम्प्लेक्शन, शरीर पे दाने, इन सब का डेफ़िनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मास्टरबेशन से रिलेशन नहीं है और साइंस इस तरह के सारे मिथ्स को प्रूवन तरीके से रॉन्ग खारिज करती है। हाँ, एक चीज़ जो समझने की है वो ये कि मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी में से कैलोरीज़ जाती हैं, ठीक है? कई लोग कहते हैं भई प्रोटीन जाता है, कई लोग कहते हैं कैलोरीज़ जाती हैं, कई लोग कहते हैं भई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चला जाता है। आयुर्वेदा ये मानती है कि आपकी बॉडी का जो घी है वो मास्टरबेशन है तो वो जो सेमेन निकलेगा उसमें से काफ़ी लॉस होता है। तो डेफ़िनेटली इट मेक्स यू लूज़ समथिंग। ऑब्वियसली बॉडी में से कुछ निकलेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ वो लेके जाएगा, तो वो डेफ़िनेटली लूज़ है क्योंकि वही सीमेन और स्पर्म से एक पूरा बेबी जनरेट होता है, तो कुछ तो उसमें से निकल रहा है। बट वही फिर मैं बोल रही हूँ कि उसका आपके हाइट से कोई लेना-देना नहीं है। आपके काम पे कंसंट्रेशन से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हो, आप बार-बार उसे कर रहे हो, आपको उसको करे बिना नींद नहीं आ रही है, आप छुप-छुप के उसको करने की कोशिश कर रहे हो, ऑफ़िस में हो तो लंच टाइम में जाके कर रहे हो, घर पे हो अकेले कर रहे हो, लड़कियाँ ढूँढ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बस अब तो मैं कर नहीं पा रहा, तो डेफ़िनेटली हाइट क्या, वेट क्या, आपके होने ना होने का ज़िम्मेदार फिर यही हो जाएगा, ठीक है? तो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिटवीन डूइंग मच एंड डूइंग इन ऑप्टिमेसी। बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना कि लिमिट में करना और अत्यधिक करना कि आप उसके वशीभूत हो गए, तो इनका कंट्रोल एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ही मैं ये मिथ तोड़ रही हूँ कि हाइट का डायरेक्टली आपके हाथ से करने से कोई रिलेशन है। अगर ऐसा कोई मिथ आपके दिमाग में है जो आपको लगता है बालों को लेकर है या वर्जिनिटी को लेकर है या फिर दानों को लेकर है या फिर साइज़ को लेकर है, कोई भी मिथ है, तो सिर्फ़ अपने मन में मत रखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम मैम, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। अगर आपको आपका नाम यहाँ दिखाने से डर लगता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मुझे फ़ेसबुक पे पर्सनल मैसेज कर दीजिए और अगर इस तरह का कोई मिथ्स आप मुझसे फ़ेस टू फ़ेस क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं at www.drnehamehta.com। हम बैठ के बात करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू
कभी-कभार कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा डर हमारे जवानी में, हमारे बचपन में हमें डाल दी जाती हैं। देखो, पहले तो ये चीज़ है कि हँस-मैथुन को कोई पॉज़िटिवली नहीं लेता। ठीक है, कोई लेता भी है तो लोग हम जैसे लोग लेते भी हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप गलत सिखा रहे हो, जबकि कर हर कोई रहा है, तो कोई बताता नहीं है। फिर जब आप कैसे ना कैसे वो प्लेज़र लेने लग जाते हो तो 10 लोग आके उसको ये बताने लग जाते हैं कि हाँ, तू गलत कर रहा है, बढ़िया कर रहा है यार। जो गलत कर रहा है उसको बोलते हैं हाँ, बढ़िया कर रहा है। किसी को सही और गलत का पैमाना नहीं पता और यहाँ से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्टार्ट। आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, आप अपने भाई-बहन से शेयर नहीं कर सकते, आप अपने लव्ड वन से तो शेयर ही नहीं कर सकते। तो अब आपका साथी बनते हैं वो दोस्त जिन्हें खुद ही नहीं पता क्योंकि उनके लव्ड वन उन्हें नहीं सिखा रहे। तो इसलिए मेरी कोशिश जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था इसलिए किया था कि हम इन टॉपिक्स को कवर करें। प्लीज़ इस तरह के किसी भी तरीके के मिथ हैं, भ्रांतियाँ हैं, डर हैं, वहम हैं जो कि आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ़ से रिलेटेड है, प्लीज़ मुझे लिखिए, मुझे मेल कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज डाल दीजिए ताकि हम उसे दूर कर पाएँ, ताकि वो बच्चे, वो यंगस्टर्स जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो इससे कनेक्ट हो पाएँ। आप चाहें तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए उन दोस्तों को जिन्हें आपको लगता है कि ज़रूरत है एंड डेफ़िनेटली मेक माय जो मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ कि भई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो कीप शेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ के लिए और इस प्यार के लिए बने रहिए।